Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे कि हमने आज मार्केट में जो भी लेवल्स डिस्कस किए वो किस तरह फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज के मोमेंटम के अकॉर्डिंग आज हमें काफ़ी एक अच्छा गैप डाउन मिला, बट समहाउ वो गैप डाउन जो था वो सस्टेन नहीं हुआ और हमें वहाँ से बाय द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग आते आते अच्छा खासा एक बाइंग देखने को मिला। पूरा जो एक रेड कैंडल था वाइप्ड आउट हो गया और ओपनिंग के पास ही कहीं पे क्लोज हुआ। सो इस कैंडल के बनने का या इसके आज के जो भी एक मोमेंटम हुआ उसका प्राइस एक्शन हमें कल के लिए ये बताता है कि कल इधर वी माइट एबल टू सी अ गैप अप ओपनिंग या फिर हम यहीं कहीं पे जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ वहीं कहीं पे ओपन करके थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ड्रॉ करूँ तो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 19,495, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा। दूसरा रेजिस्टेंस मैं मार्क करूंगी 19,570 का, this will be my support 2, sorry resistance 2, and third resistance will be 19,630। पहला सपोर्ट लेवल जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ दैट इज 19,435, ये पहला सपोर्ट हो गया। दूसरा सपोर्ट लेवल है 19,380 का एंड तीसरा सपोर्ट लेवल आएगा 19,335 का। ये तीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ आप जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल मुझे निफ्टी के लिए एक कंसोलिडेशन लग रहा है और हाँ ये ज़रूर है कि हम थोड़ा सा ओपनिंग के टाइम पे एक अपसाइड मोमेंटम देखें और क्लोजिंग आते आते फिर हम देखेंगे कि क्या हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टुमारो इज़ द एक्सपायरी ऑल्सो, सो डेफिनेटली हम एक मोमेंटम जो है वो थोड़ा क्लोजिंग का डिपेंड करेगा कि क्या हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं या फिर जो एक गैप अप ओपनिंग खुलेगा या जो भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा, कंसोलिडेशन बुलिश कंसोलिडेशन होगा, वो सस्टेन होगा या नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। और इसी के अगर मैं ओपन इंटरेस्ट पर आ जाऊँ तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मुझे थोड़ा सा बाइंग भी बता रहा है। कैसे बता रहा है? 400 पे बहुत अच्छा सॉलिड सपोर्ट है एंड मैक्सिमम सपोर्ट मुझे यहाँ पे 600 पर मिल रहा है। 400 के बाद एक अच्छा सपोर्ट 300 का है। सो एक ओवरऑल आप जो रेंज लेके चल सकते हैं कल के लिए वो 300 से 600 के बीच में ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 400 टू 500 या 550 के आसपास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है मोमेंटम के रहने की। सो ये आप निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी वीक लग रहा है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो उतना कवर अप नहीं हुआ जितना कि निफ्टी हुआ। दूसरा क्या है कि यहाँ पे 20 एंड 50 ईएमए, ये दोनों ईएमएस का क्रॉसओवर एकदम रेडी है, हो जाएगा। सो अगर ये क्रॉसओवर होगा तो अगेन वी विल सी फर्दर फॉल हेयर। और क्योंकि आज ये 100 ईएमए के नीचे क्लोज भी कर चुका है तो डेफिनेटली थोड़ा सा अभी मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बेरिश लग रहा है। चलिए इसके भी अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स हम मार्क करेंगे। पहला सपोर्ट आएगा 43,895 का, ये पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आएगा 43,750 के आसपास का। तीसरा सपोर्ट आएगा 43,625 के आसपास का। पहला रेजिस्टेंस जो है वो हम मार्क कर सकते हैं 4460 का। दूसरा रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं 44,230 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो हम मार्क कर सकते हैं 44,345 का। ये तीन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स के साथ हम जा रहे हैं। रहेगा कंसोलिडेशन में ही बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में आप कोई मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट इसी के यही लेवल्स के साथ आप कल जा सकते हो। प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं कि ओपन इंटरेस्ट का क्या मूड है या क्या मोमेंटम है कल के लिए, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का हमने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेक किया और यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 44,000 पर आ रहा है एंड 43,500 पर एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है। कहने का क्या मतलब है कि मोस्टली कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 43,800 और 44,000 के बीच में, बट ये जो मोमेंटम रहेगा देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम थोड़ा सा डाउन साइड ही देखें, क्योंकि 44,000 के अबव तो फिलहाल बैंक निफ्टी अभी कल के लिए नहीं लग रहा है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। ब्रॉडर रेंज आप लेके जा सकते हैं 43,500 का,
44,000 तक का। एंड मैक्सिमम जो एक प्रोबेबिलिटी है कि कहाँ रह सकता है 43,800 से 44,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। सो हम काफ़ी टाइम से डॉलर आईएनआर के लिए बात कर रहे हैं कि 83 के अबव हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और वो हुआ भी है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट थोड़ा सा डाउनसाइड आए भी हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये 83.384 के आसपास जो है वो थोड़ा स्टक हो गया है। आज भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस एक देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 83.38 का ही है, और दूसरा रेजिस्टेंस 83.47 का है। ये दो रेजिस्टेंस आप डॉलर आईएनआर के लिए मार्क कर सकते हो। पहला सपोर्ट लेवल है 83.20 का, दूसरा सपोर्ट लेवल है 83.1 का। ये लेवल्स के साथ आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि वी माइट एबल टू सी कि ये जो रेजिस्टेंस है 83.38 का, फिलहाल ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और इक्विटी मार्केट में स्पेशली निफ्टी में मैं थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस द मोमेंट वी विल सी अ ब्रेकआउट, इमीडिएटली आप 83.47 का लेवल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट क्योंकि थोड़ा सा हर्डल लग रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है, तो वी माइट एबल टू सी थोड़ा सा डाउनसाइड फॉर टुमारो। सो दिस इज व्हाट you can expect for the dollar INR. So we have discussed all the three markets and I hope थोड़ा सा आपको information मिला हो, आपको समझ आया हो कि आप कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी चार्ट को एनालाइज कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए. So I hope you are getting some information, and do subscribe the channel and like this video if you are liking the content. So I'll meet you tomorrow. Till then, just be safe in the market. There is an expiry, and thank you so much for watching me.